हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ विथ रॉक। हम आज डिस्कस करने वाले हैं सीक्वेंस के हमने 4 वीडियो डिस्कस किया है। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों से सीक्वेंस के ऑलरेडी 4 वीडियो हमने बना रखे हैं। तो आप अगर अभी तक सीक्वेंस को नहीं देखा है तो सीक्वेंस के वीडियो पहले जाके देख लें, देन इसके बाद हम सीरीज़ के बारे में डिस्कस करें। तो सीरीज़ जो है वो सीक्वेंस के आगे का टर्म है। मीन्स सीरीज़ क्या होता है, जैसे आपके पास कोई सीक्वेंस है, मान लीजिए आपके पास एक सीक्वेंस है एस एन। सीक्वेंस के जो टर्म आते हैं आपने देखा होगा, अगर वीडियो देखा होगा तो S1 S2 डैश डैश SN अप टू सो ऑन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म आते हैं। अगर इन्हीं टर्म को हम क्या करें, इन्हीं टर्म को हम क्या करें, इकट्ठा करें और सम कर दें इनका, मतलब n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट SN कर दें, तो S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डैश 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 सो ऑन, तो ये हमारी कहलाती है सीरीज़। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीरीज हमारी कब कन्वर्जेंट होगी और सीरीज हमारी कब डाइवर्जेंट होगी और सीरीज हमारी कब ऑसिलेटरी होगी। तो इसमें ऑलरेडी जो क्वेश्चन आते हैं जनरली टेस्ट के आते हैं कि आप सीरीज आपको दे दी जाएगी, सीरीज है आपके पास, उसका टेस्ट करो कि सीरीज कन्वर्जेंट है या सीरीज ये डाइवर्जेंट है या ऑसिलेटरी है। तो इसके कुछ टेस्ट हैं, उस टेस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं सीरीज और उसकी डेफिनेशंस, देन मैं उन सब टेस्ट के बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीरीज और उनकी डेफिनेशन। तो आपने अगर सीक्वेंस के अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना के रखी है, आप उस चारों वीडियो को जाके देखें, बेसिक से देखें, देन आपको सीरीज अच्छे से समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे सीरीज होती क्या है, देन इसके बाद इसके कुछ टेस्ट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है सीरीज। सीरीज को हिंदी में जो बोला जाता है वो सीडी बोला जाता है। अगर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हमारे देख रहे होंगे थोड़ा सा एडजस्ट करें, क्योंकि आप जब हायर मैथमेटिक्स में जा रहे हो तो आप हिंदी टू इंग्लिश में थोड़ा अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि हिंदी थोड़ा टफ होते चले जाएगी। बट कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको समझ सकते हो। सीरीज क्या है, अगर मान लो आपके पास इफ आपके पास UN एक सीक्वेंस है, UN ले आप SN ले, नोटेशन से कंफ्यूज मत होना। इफ UN इज सीक्वेंस, इफ UN इज सीक्वेंस, अगर आपके पास एक UN सीक्वेंस है तो आप क्या को बोल रहे हो, सीक्वेंस, देन सम ऑफ टर्म ऑफ सीक्वेंस, देन सम ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। अब आपको ऑलरेडी पता होगा कि UN के टर्म किस तरीके होते हैं, सीक्वेंस UN। अब दैट इज UN के जो टर्म होंगे किस टाइप के होंगे, U1 U2 U3 अप टू सो ऑन डैश 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 टाइप के। UN इज नोन एज सीरीज। देखिए सबसे पहले आपके पास एक सीक्वेंस होगी UN और उसके जो टर्म होंगे UN के, जैसे मान लो UN एक सीक्वेंस है, दैट इज UN के जो टर्म होंगे वो किस तरीके से होंगे, U1 प्लस U2 अप टू UN सो ऑन, इस तरीके से आपके पास टर्म होंगे। तो इनका सम करो आप, इनका क्या करो, सम, देन करस्पॉन्डिंग सम विल बी, इनके करस्पॉन्डिंग जो सम आएगा, देन करस्पॉन्डिंग सम विल बी, सम मतलब इनके बीच प्लस लगा दो, ठीक। तो इनके करस्पॉन्डिंग जो सम आएगा, अब एक चीज़ आप इसमें ये भी देख सकते हो कि सर माइनस नहीं आ सकता क्या, आ सकता है। जैसे आपके पास ऐसी सीरीज आ सकती है, अल्टरनेटिंग सीरीज के टर्म में भी आएगा। अल्टरनेटिंग सीरीज मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, वो एक स्पेशल कैटेगरी है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, अल्टरनेटिंग सीरीज, एकांतर श्रेणी के बारे में भी। तो यहाँ पास बोल सकते हो सीरीज विल बी सम ऑफ द करस्पॉन्डिंग सम ऑफ the corresponding sum will be, क्या होगा इसके करस्पॉन्डिंग सम, समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट UN इक्वल टू हो जाएगा U1 प्लस U2 प्लस U3 अप टू सो ऑन, ये चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। ये हमारी क्या कहलाएगी, करस्पॉन्डिंग सीरीज सम, सॉरी करस्पॉन्डिंग सीरीज विल बी। अब आपके पास क्या था, UN एक सीक्वेंस थी, उसके जो टर्म आए किस तरीके से आए, U1 U2 U3, तो आप उनको क्या कर रहे हैं, सम के फॉर्मेट में लिख रहे हैं, जैसे U1 प्लस U2 प्लस U3। तो देन ये जो आपका कहलाएगी, ये वाली हमारी क्या कहला रही है, सीरीज कहला रही है, इसको हम बोल रहे हैं सीरीज।
ये हमारी क्या होगी, श्रेणी होगी। ठीक, तो ये सीरीज की डेफिनेशन थी। आपके पास यूएन एक सीक्वेंस होगा, यूएन के सीक्वेंस को ही आप उनके जो टर्म आ रहे हैं उनको क्या कर रहे हो, आप सम कर रहे हो, मीन्स उनको क्या कर रहे हो, प्लस कर रहे हो। तो आप देखो जब आप डिस्कस करोगे इनके कन्वर्जेंट के बारे में, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट के बारे में सीरीज के, तो आप इनके टर्म को जनरली आप देखो, ध्यान से देखना। जैसे मैं बोलूँ आप 2 + 2 + 2 + 2 + 2, आप फाइनाइट नंबर का टर्म कर रहे हो, तो आप इनका सम करोगे तो कुछ फाइनाइट नंबर्स आएगा। अगर मैं बोलूँ या इसको इनफाइनाइट टाइम्स ऐसे सम करते जाओ, तो फिर आपको इसके बारे में कुछ चीज़ें ज़्यादा पता नहीं है कि इनफाइनाइट टाइम इनका सम करूँगा तो क्या आने वाला है। तो ये कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा। जनरली अगर मीनिंग देखा जाए, कन्वर्ज का मतलब होता है कि हमारा एक तरफ आना, चीज़ों को एक तरफ इकट्ठा होना, और डाइवर्ज का मतलब होता है फैलना। अगर कोई भी चीज़ें फैल जा रही हैं, अपसरण कर रही हैं, बाहर जा रही हैं, तो वो क्या होती है, डाइवर्जेंट। अगर हमारी कोई चीज़ एक जगह पे आके इकट्ठा हो रहा है, एक्यूमुलेशन टाइप का हो रहा है, तो उसका मतलब होता है कन्वर्जेंट। तो अगर किसी का सम एक तरफ, जैसे आप इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे, जैसे मान लो मैंने लिया 1/n, ठीक, ये सीक्वेंस है। इनके टर्म जो आएंगे 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 प्लस ऐसे ऐसे जो टर्म आते जाएंगे, ठीक, इनके टर्म आते जा रहे हैं। अब या फिर आप इसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा फैमिलियर हो तो n² कर देता हूँ। तो 1/n² जब लोगे तो 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर अप टू 1, ऐसे टर्म आएंगे इनके सम का सीरीज। तो आप इनके ये समेशन n = 1 to ∞, ये आपके पास ये सीरीज है। तो इस सीरीज के कन्वर्जेंट और इस सीरीज के डाइवर्जेंट के बारे में आप क्या बोलोगे, मतलब इनका सम जो आएगा वो क्या आने वाला है, कैसा आएगा, इनफाइनाइट आएगा, फाइनाइट आएगा, क्या आएगा, उसके बारे में आप डिस्कस करने वाले हो। मतलब ये हमारी सीरीज जो बन रही है, जैसे ये सीरीज क्या बनेगी, समेशन 2 n = 1 to ∞, यानी 2 को हम क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइट टाइम प्लस करते जा रहे हैं। तो ये सीरीज, ऐसी सीरीज हमारी क्या होंगी, कन्वर्ज करेंगी या डाइवर्ज करेंगी, या उनका सम क्या आएगा हमारा, फाइनाइट आएगा कि इनफाइनाइट आएगा। लिमिट एन, जितना लार्ज मैं n को करूंगा तो इनके सम के बारे में क्या बोल सकता हूँ, इनके बारे में ही हम सीरीज के बारे में डिस्कस करते हैं कि n को जितना ज़्यादा, जैसे मान लो मैं इसमें एक टर्म लेता हूँ तो फाइनाइट है, 2 टर्म का सम किया तो भी फाइनाइट आएगा, 3 टर्म का सम करूंगा तो भी फाइनाइट आएगा, 4 का करूंगा, ऐसे ऐसे करके मैं n को अगर बहुत लार्ज कर रहा हूँ तब इनका सम क्या आ रहा है, तो उसके बारे में हम सीरीज की ओर डिस्कस करेंगे। तो इनमें कुछ टेस्ट को हम अप्लाई करेंगे, टेस्ट को अप्लाई करने के बाद ही हम बता पाएंगे कि हमारी सीरीज क्या हो रही है, कन्वर्ज कर रही है या फिर डाइवर्ज कर रही है। तो सबसे पहले अगर हमारे पास सीक्वेंस की बात है, सीक्वेंस की बात आई, क्योंकि सीक्वेंस के टर्म के बारे में हम इनको प्लस कर रहे हैं, जब सीक्वेंस के ही टर्म को प्लस कर रहे हैं तो हम ना क्यों सीक्वेंस के nth टर्म पर जाएं और उसमें देखें कि उसको n को जब वेरी लार्ज कर रहे हैं, मीन्स n टेंड टू इनफाइनाइट, सीक्वेंस का nth टर्म देखें और nth टर्म के देखने के बाद फिर हम डिस्कस करें कि n को बहुत लार्ज करने पे, बहुत बड़ा करने पे उसको हमारी कहाँ जा रही है सीक्वेंस, तो देन उसके बारे में डिस्कस करें। तो उसी को हम करते हैं, उसी को हम बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। मतलब सीक्वेंस के n टर्म का हम सम निकालेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। Sn के बारे में निकालेंगे। जैसे मान लो मान लो आपके पास un एक सीरीज है, समेशन n = 1 to ∞ un be a series, then आपके पास एक सीरीज है un, मतलब ये वाली सीरीज रहेगी, सीक्वेंस के टर्म को हम प्लस करते जाएंगे इनफाइनाइट तक, उनको बीच में प्लस लगाए तो पॉजिटिव सीरीज बनी। तो हमारी ये क्या बन गए, मान लो un एक सीरीज है, देन द सीक्वेंस Sn = क्या होगा, Sn जो है, Sn एक सीक्वेंस है, वो क्या टर्म बता रही है, Sn = क्या है, फर्स्ट टर्म u1 + u2 + u3, ऐसे करते जाओगे तो n टर्म का जो n टर्म को जो सम करने वाले हो आप, तो ये आपके पास डैश 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 ये आ जाएगा आपका Sn। एक आपके पास सीरीज आएगी, उसको रखो यहाँ u1 + u2 डैश 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 इज नोन एज सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, इज known as sequence of partial
सम। इसी एस एन को हम क्या बोल रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बोलते हैं। ठीक, अब क्या होगा, जैसे एस एन है तो एस वन क्या आएगा, एस वन इक्वल टू आ जाएगा आपके पास यू वन, और एस टू क्या आएगा, एस टू इक्वल टू आ जाएगा यू वन प्लस यू टू, एस थ्री इक्वल टू क्या आएगा, एस थ्री इक्वल टू आएगा यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री, ऐसे 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 करके आपके पास एस एन इक्वल टू आ जाएगा यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री अप टू डैश 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 प्लस यू एन। तो ये आपके पास जो ये टर्म आ रहे हैं, ये हमारी पास क्या कर रहा है, ये सीक्वेंस ऑफ नोन है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, मतलब एन टर्म के सम को ही क्या बोल रहे हैं, सीक्वेंस के एन टर्म के सम को एस एन जो है, एस एन इक्वल टू जो हमारे पास ये जो एस एन आ रहा है, ये हमारा कहला रहा है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, nth पार्शियल सम ऑफ यू एन। ये हमारा क्या कहलाएगा, nth पार्शियल सम ऑफ यू एन। शॉर्ट में हम इस यू एन को एन इक्वल टू वन टू इन्फाइनाइट से सिर्फ ऐसा लिख दिए अगर, तो वो आप सेम ही मीनिंग समझना, एन इक्वल टू वन टू इन्फाइनाइट है। ठीक, अब ये जो होगा, ये एस एन जो होगा, ये सीक्वेंस एस एन जो हो रही है, एन इक्वल टू वन टू एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, इसी को हम बोल रहे हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, मतलब ये एस एन है और इसके अंदर ऐसे टर्म आएंगे। अब बात आती है कि अब हम इससे डिसाइड क्या करेंगे। ठीक, इससे हम मतलब इन्फानाइट सीरीज के बिहेवियर के बारे में क्या बोल सकते हैं, मतलब जो एस एन है उसके बारे में क्या बोला जा रहा है। ठीक, तो सबसे पहले हम लिखते हैं, तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। तो अब हम इसी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम से डिसाइड करेंगे, अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम हमारा फाइनाइट होगा तो क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम अगर हमारा इनफाइनाइट होगा तो क्या होगा। अगर ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, ये हमारी ये सीक्वेंस जो आ रही है एस एन, अगर कन्वर्जेंट होगी तो हम सीरीज के बारे में क्या बोल सकते हैं। मतलब सारा डिस्कशन अब आपका सीरीज का, सीरीज तो है हमारी और उसका हमने nth टर्म यानी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम निकाला, और सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जैसे आपने निकाल लिया, अब सारी चीज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का जो डिस्कशन होगा वो सीधा सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम पे आके डिपेंड करेगा। अगर मान लो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम एस एन, ये वाली चीज, ये जो आप एस एन निकाल रहे हो, अगर ये कन्वर्जेंट है तो यू एन कन्वर्जेंट हो जाएगा। अगर ये वाला एस एन सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो आप निकाल रहे हैं एस एन डाइवर्जेंट है तो यू एन सीरीज हमारी डाइवर्जेंट हो जाएगी। अगर ये ओसिलेट करता है तो सीरीज हमारी क्या कर जाएगी, ओसिलेट कर जाएगी। तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन करना, रफ कॉपी लेके बैठो, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इसको, इसके क्वेश्चंस करो, क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करे रहोगे उतनी चीज़ें आपको समझ आएंगी, और बेसिक थ्योरीज इसके बारे में आपके नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक, तो क्या है आपके पास, समेसन n इक्वल टू वन टू इन्फाइनाइट यू एन इज सीरीज, आपके पास ये सीरीज है और इसका जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम आप निकालो एस एन है, एंड एस एन इज सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, यू एन आपके पास सीरीज है और एस एन आप उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम निकाल लिए हो। फर्स्ट केस, इफ एस एन इज कन्वर्जेंट, if Sn is convergent then summation un is convergent। ध्यान रखना, अगर आपने जो Sn निकाला वो कन्वर्ज कर गया तो हमारा un भी क्या हो जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा। दूसरा केस, इफ Sn इज डाइवर्जेंट, CGT मतलब कन्वर्जेंट, DGT मतलब मीन्स डाइवर्जेंट, देन un इज डाइवर्जेंट, un भी क्या कर जाएगी, हमारी डाइवर्जेंट होगी। अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो आप फाइंड आउट कर रहे हो वो हमारा डाइवर्जेंट है तो un भी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट कर जाएगी। थर्ड केस डाइवर्जेंट होगी, इफ Sn इज ओसिलेट्स देन समेशन un इज आल्सो ओसिलेट। then summation un is also
ओसिलेट्स। ठीक, अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम Sn हमारा अगर क्या हुआ कन्वर्जेंट तो Un भी कन्वर्जेंट होगी। अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम Sn डाइवर्जेंट हुआ तो Un भी डाइवर्जेंट होगी। Sn ओसिलेट्स किया तो Un भी क्या करेगा, ओसिलेट्स करेगा। ये आपके पास ये आ गई। मीन्स आपने पहले पढ़ा सीक्वेंस सीरीज के बाद आपने उसके nth टर्म निकाला, nth टर्म सम ऑफ nth टर्म ऑफ पार्शियल सम निकाला। पार्शियल सम में जो Sn आया, Sn मतलब क्या हुआ, U1 मतलब सेट है U1 U1 प्लस U2 U1 प्लस U1 प्लस U2 प्लस U3 सो ऑन, जैसे आपने पहले देखा इसके पहले। देन उस Sn को आपने क्या देखा, Sn अगर हमारा कन्वर्ज है तो हम बोल देंगे Un हमारी सीरीज भी कन्वर्ज होगी। Sn अगर डाइवर्जेंट है तो Un भी डाइवर्ज करेगा। Sn अगर ओसिलेट्स है तो Un भी हमें क्या करेगा, ओसिलेट्स करेगा, ओसिलेट्स होगी। तो जैसे आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं एक क्वेश्चन यहाँ रख रहा हूँ। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चेक वेदर, जैसे मान लो क्वेश्चन है आपके पास समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1/2 की पावर n इज कन्वर्जेंट और नॉट, कन्वर्जेंट और नॉट। आपको ये देखना है कि ये है, हम इस जितना पढ़े हम सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो भी देखें उससे ये चेक करना है कि हमारी सीरीज जो होगी ये कन्वर्ज करेगी या फिर नहीं करेगी। तो आप देखोगे यहाँ से क्या देखोगे, आप इसको जब समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1/2 की पावर n को जब ओपन करोगे आप तो n इक्वल टू 1 आएगा तो 1/2 आएगा, फिर आएगा 1/2 का स्क्वायर, फिर आएगा 1/2 का क्यूब, अप टू सो ऑन, ऐसे ऐसे आता जाएगा। ठीक, ये आपका UN है। अब हमें क्या निकालना है, इसमें Sn निकालना है। क्या निकालना है, Sn। S1 निकालता हूँ, S1 इक्वल टू S1 मीन्स फर्स्ट टर्म, S1 यहाँ से कितना है हाफ, मीन्स U1 निकाल लो या S1 ही निकालता हूँ फर्स्ट टर्म। S2 निकालता हूँ 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर, फर्स्ट और सेकेंड टर्म का सम, S2 रिप्रेजेंट कर रहा है। S3 निकालता हूँ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टर्म का सम, ऐसे ऐसे करके S4 S5 ऐसे आप निकालते जाओगे। S4 निकालो आप, चार टर्म का सम 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब प्लस 1/2 की पावर 4, ऐसे करके जब आप Sn निकालने जाओगे इसमें जब आप Sn निकालने जाओगे तो Sn इक्वल टू आएगा 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब अप टू डैश डैश प्लस 1/2 की पावर n। ठीक, अब जब इसमें आप देखने जाओगे तो ये क्या बन रही है, अगर आप 9th 10th 11th में आप 11th में आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमारी क्या होती थी, ए प्लस, मैं यहाँ लिख रहा हूँ a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस अप टू डैश डैश प्लस ए आर की पावर n-1, ऐसा हमारा जीपी होता था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन उनका सम होता था। अगर इसमें r की वैल्यू इफ़, मैं इसको नोट के फॉर्म में लिख रहा हूँ, अगर इफ़ r की वैल्यू 1 से छोटी आए, अगर r की वैल्यू 1 से छोटी आती, r मीन्स कॉमन रेशियो, दो टर्म के बीच का रेशियो, मतलब सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करोगे तो r निकलेगा। अगर r की वैल्यू 1 से छोटी आई थी तो Sn इक्वल टू जो आता था a, r की वैल्यू क्या है, r इज लेस देन 1, तो क्या होगा 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। दूसरा केस इफ़ r की वैल्यू 1 से बड़ी आती थी तो Sn इक्वल टू जो आता था a r की पावर n-1 अपॉन r-1। तो आप भी यहाँ देख रहे थे जीपी बन रही है। ठीक, क्या है अपने पास जीपी। तो यहाँ से आप देखोगे जो a है वो हाफ है फर्स्ट टर्म, r जो है वो भी हाफ है, लेस देन 1 है। इसका मतलब लेस देन 1 मतलब ये वाला हमारा फार्मूला लगेगा। तो Sn इक्वल टू जो आ जाएगा अपने पास, Sn इक्वल टू जो आएगा वो आ जाएगा Sn इक्वल टू ए 1/2 1 माइनस 1/2 की पावर n अपॉन 1 माइनस 1/2। इसको जब सॉल्व करने जाओगे आप तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2 1 माइनस
1/2 की पावर n, नीचे में सॉल्व करोगे तो 1 2 माइनस 1 तो ये भी 1/2 आएगा, तो 1/2 से 1/2 कैंसल आउट हो गया। तो आपके पास जो एस एन टर्म का सम आया, एस एन मीन्स सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो निकाल रहे थे हम, एस एन nth टर्म आया, वो क्या आएगा 1 माइनस 1/2 की पावर n, और नीचे में तो 1 आ गया। अब ये जब आपके पास आ गया तो इसमें आप क्या करो, आप ये एस एन है तो आपको क्या करना है, एन टर्म का सम करना है, तो एन को वेरी लार्ज करो, एन को जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा कर दो। एन को जब आप बड़ा करोगे तो इसमें क्या लगाओगे, लिमिट एन टेंड टू इनफाइनाइट, बोथ साइड लिमिट अप्लाई करोगे, बोथ साइड इसमें क्या करने जाओगे आप, लिमिट अप्लाई करने जाओगे, क्योंकि एन को हमें बहुत लार्ज करना है, जो एन हम निकाले हैं ये वाला एस एन, इसको हम वेरी लार्ज करने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट जब अप्लाई करोगे आप, लिमिट एन टेंड टू इनफाइनाइट एस एन इक्वल टू जो आएगा आप, वो आ जाएगा लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 माइनस 1/2 की पावर n। ठीक, अब इसका लिमिट आप इसको इधर का रफ कर देते हैं। तो अब इधर से आप क्या कर सकते हो, लिमिट को, इस वाली लिमिट को अंदर लेके जाओ। तो 1 पे तो n का कोई टर्म है ही नहीं, तो 1 का 1 ही रहेगा, बगल में क्या है, इस पे लिमिट लग जाएगी 1/2 की पावर n में। तो आपके पास आ जाएगा लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट एस एन इक्वल टू 1 बाहर आ जाएगा, माइनस लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/2 की पावर n, मतलब 1/2 की पावर होल n था, इसका मतलब 1/2 की पावर n आएगा। अब यहाँ से आप क्या करोगे, अब आप इसको देखोगे 1 माइनस इसकी वैल्यू, लिमिट की वैल्यू क्या आएगी। अब आप देख रहे हो कि 2 की पावर n है, तो n को रैपिडली आप बढ़ा रहे हो, n को जैसे 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 2 की पावर n है, n को आप बहुत रैपिडली बढ़ाओगे। जैसे मान लो n की वैल्यू 1 लिया, फिर 2 लिया, 2 का स्क्वायर होगा, 3 लोगे, 3 का स्क्वायर, 2 की पावर 3, 2 की पावर, आप देख रहे हो बहुत रैपिडली ये क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जब ऊपर में 1 फिक्स है, नीचे वाला बहुत रैपिडली बढ़ रहा है, इसका मतलब ये इन्फाइनाइट की तरफ जा रहा है। तो मतलब 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट मतलब ये टर्म ऑलरेडी किस तरफ टेंड कर जाएगा, जीरो की तरफ। जैसे जैसे n को इन्फाइनाइट की तरफ टेंड करोगे तो किधर टेंड करेगा, जीरो की तरफ, तो ये टर्म हमारा क्या आ जाएगा, जीरो। जैसे आप इसको जनरली ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करके ऐसे देखोगे, जैसे 1/2 फर्स्ट टाइम आएगा, सेकेंड टाइम 1/2 का स्क्वायर आएगा, थर्ड टाइम 1/2 की पावर 4 आएगा, ऐसे ऐसे करके 1/इनफाइनाइट, डायरेक्ट तो रख नहीं सकते, लेकिन आप ऑब्जर्व करो बहुत तेजी से उसको लार्ज तेज धक्का मारे इनफाइनाइट की तरफ, तो ये 1/इनफाइनाइट की तरफ चले गया, तो 1/इनफाइनाइट किधर जाएगा, जीरो की तरफ। तो ये हमारा ओवरऑल वैल्यू किसकी तरफ टेंड हो गई, जीरो की तरफ। तो यहाँ से आपके पास आ गया लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट एस एन इक्वल टू 1। ठीक, तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट जो एस एन आ गया वो कितना आ गया, 1 आ गया। अब देख रहे हो आप, ये फाइनाइट है, लिमिट एग्जिस्ट कर गई, ये फाइनाइट है और लिमिट क्या कर गई, एग्जिस्ट कर गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि हमारा जो एस एन क्या हुआ, 10 एस एन क्या हो गया, कन्वर्जेंट हुआ। इसका मतलब जब सीक्वेंस ऑफ एस एन जब कन्वर्जेंट होता था, अभी आपने पीछे देखा था, उसमें मैं लिखा था, तो दिस इम्प्लाइज सीरीज भी क्या हो जाएगी, यू एन इज कन्वर्जेंट। जब यू एन कन्वर्जेंट हो गया तो यू एन क्या था हमारा, समेशन एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1/2 की पावर एन क्या हो गया, इज कन्वर्जेंट। तो इसका मतलब ये सीरीज हमारी क्या हो गई, एक कन्वर्जेंट सीरीज है। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का कन्वर्जेंट को, किसी भी सीक्वेंस किसी भी सीरीज को कन्वर्जेंट दिखाने के लिए। अब आप सोचो कि ये हर टाइम ऐसा कर पाओ, हर टाइम आप ऐसा देख पाओ, जरूरी नहीं है। इसके लिए हम कुछ इसके बाद कुछ टेस्ट पढ़ेंगे, जिसमें से आपका पी टेस्ट आएगा, पी सीरीज टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट आएगा और लिमिट फॉर्म टेस्ट आएगा। जनरली आज हम एक दो डिस्कस कर लेंगे, देन फिर इसके बाद देखेंगे। जैसे आप देखोगे, एक और क्वेश्चन लेते हैं, मतलब एक नेसेसरी कंडीशन लिखते हैं, इसको आप एक बार नोट डाउन कर लो, देन इसके बाद हम इसको देखते हैं। ठीक, अगर अभी आप पीछे वाली चीज़ों को अगर आप देखो ना, पीछे को जो आप मैंने लिखा था कि अगर एस एन, पीछे आप एक बार वीडियो को बैक करके देखना, अगर एस एन हमारा कन्वर्जेंट हुआ तो सीक्वेंस सीरीज भी क्या हो जाती थी, कन्वर्जेंट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर यू एन आपका कन्वर्जेंट हो गया,
UN कन्वर्जेंट अगर लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट करने पे Sn अगर आपका फाइनाइट आया, ये चीज़ आया, यानी जैसे ये आया था लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट का Sn क्या है, फाइनाइट आया, इसका मतलब है कि हम क्या बोल रहे हैं यहाँ से समेशन UN क्या हो रही है, कन्वर्जेंट हो रही है। अगर लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट करने पे Sn की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट आई, इसका मतलब हमारा कंक्लूजन निकल रहा है कि UN हमारा डाइवर्जेंट होगा। अगर Sn ओसिलेट्स करेगा तो UN भी क्या करेगी, ओसिलेट्स करेगी। तो सिंपल सा है, जो पीछे हमने लिखा था उसका मीनिंग यही है कि अगर Sn कन्वर्जेंट होगा तो इसका मतलब UN कन्वर्जेंट, और Sn अगर डाइवर्जेंट होगा तो UN भी डाइवर्जेंट होगा। ठीक, अब इसके बाद आता है नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं करेगी तो हम सीरीज के कन्वर्जेंस के बारे में डिस्कस ही नहीं करेंगे। क्या है वो कंडीशन, देन उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंडीशन है कि हम अगर वही चीज़ सेटिस्फाई नहीं करें, नेसेसरी मतलब आवश्यक, अगर वही जो चीज़ें हमारे आवश्यक है वही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, देन उसके बारे में हम उसके बारे में क्या डिस्कस करेंगे, कोई भी चीज़ हो। जैसे तो क्या है नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो सबसे पहले इसको चेक करना आप कि इस क्वेश्चन में जो हमारी सीरीज है वो नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है या फिर नहीं कर रही है। ठीक, तो मतलब इफ़, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ इसको, इफ समेशन n बराबर 1 टू इनफाइनाइट UN इज convergent, this implies limit n tending to infinity UN बराबर 0। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए नेसेसरी कंडीशन है कि अगर हमारा कोई भी सीरीज है वो कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब है लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट UN 0 की तरफ जाना चाहिए। अब इसका कंट्रा कितना इंपॉर्टेंट है, इसका कंट्रा पॉजिटिव उल्टा देखो, अगर मान लो इफ लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट UN अगर 0 की तरफ जा ही नहीं रहा है, मतलब 0 नहीं है, इसका मतलब है दिस इंप्लाइज सीरीज UN इज नॉट कन्वर्जेंस। तो सीरीज UN जो होगी वो कन्वर्जेंट नहीं होगी, ये आप अच्छे से नोट डाउन करो, ये कंट्रा पॉजिटिव का स्टेटमेंट है। ठीक, जैसे इसके एग्जाम्पल में ले लो कॉस, या फिर इसके एग्जाम्पल में ले लो n साइन 1/n। एग्जाम्पल में समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट n साइन 1/n। अब इसके कन्वर्जेंस के बारे में आपको डिस्कस करना है, चेक करो कि ये कन्वर्जेंस है और नॉट। क्या चेक करना है, चेक कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, इस सीरीज के कन्वर्जेंस के बारे में चेक करना है। तो आप देखोगे यहाँ से UN जो है आपके पास, UN इक्वल टू क्या है, n साइन 1/n है। अब आपको क्या होना चाहिए, कंट्रा पॉजिटिव को देखना, ये किसकी तरफ जाना चाहिए, 0 की तरफ। अगर नहीं जा रही है चीज़, देखो पहले 0 की तरफ जा रही है, करके कन्वर्जेंट होगी तो 0 की तरफ जाएगा। सबसे पहले जगह नेसेसरी कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं करेगी, मतलब ये 0 की तरफ जाएगी ही नहीं, इसका मतलब हुआ कि हमारा कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, लगाते हैं लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट UN, और इसको लिखते हैं साइन 1/n अपॉन 1/n लिख सकते हैं। ये वाला जो n था इसको 1/n लिख दिया, और आपको पता है साइन x/x लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट कितना होता है, 1। ठीक, n टेंड टू इनफाइनाइट, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, 1 आ जाएगी, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हमारा UN 0 की तरफ नहीं जा रहा है, इसका मतलब है सीरीज हमारी क्या होगी, नॉट कन्वर्जेंट। इसका मतलब हुआ दिस इंप्लाइज समेशन UN डू नॉट कन्वर्ज, ये हमारा कन्वर्ज नहीं करेगा। तो ये आप यहाँ से इसको इस चीज़ को जब बता करो, जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो आपके पास उतना टाइम नहीं होता कि आप इसको पूरे टेस्ट से पूरा चीज़ें, कुछ ऑप्शन ऐसे आएंगे जिसमें आपको ये अप्लीकेबल होते हुए जरूर दिखेगा कि अगर नेसेसरी कंडीशन में एक आध ऑप्शन जरूर मिलेगा आपको जिसमें आप सिर्फ नेसेसरी कंडीशन से उस ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हो, तो हमारा
कन्वर्जेंट सीरीज नहीं होगी। तो इसको आप जरूर दिमाग में रखो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेसेसरी कंडीशन। और इसका कंट्रा पॉजिटिव स्टेट में अगर जीरो की तरफ नहीं जा रहा है तो सीरीज हमारी कन्वर्जेंट नहीं होगी। ठीक, देन इसके बाद है कॉची जनरल पिस्परा सीरीज, लेकिन हम कुछ इसमें टेस्ट पहले देखेंगे टेस्ट के बारे में, देन सीरीज का कुछ टेस्ट करेंगे, देन इसके बाद बचेगा तो मैं कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज को डिस्कस करूंगा। ठीक, तो सबसे पहले हम एक टेस्ट ही डिस्कस करेंगे। टेस्ट सिर्फ मैं अभी प्रूफ नहीं करवाऊंगा, टेस्ट का प्रूफ हम बाद में देख लेंगे, पहले इस टेस्ट लिखूंगा और देन उसके बाद उस टेस्ट के क्वेश्चंस करेंगे, फिर इसके बाद टेस्ट की अगर प्रूफ की नीड होगी तो हम टेस्ट का प्रूफ करेंगे। ठीक, जैसे फर्स्ट टेस्ट होता है पी सीरीज, फर्स्ट टेस्ट है हमारा पी सीरीज टेस्ट। अब टेस्ट जब स्टार्ट हो गया है, कुछ चीज़ें और बची हुई हैं, ऐसा नहीं इतने में सीरीज खत्म हो रहा है, बस मैं क्योंकि जनरली फोकस मेरा है जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में चीज़ें आती है उसी को डिस्कस किया जाए। अगर फिर भी आपको कुछ चीज़ें थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स हैं तो मैं उसको डिस्कस करूँगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं सबसे पहले पी सीरीज टेस्ट के बारे में देखता हूँ। पी सीरीज टेस्ट जो होती है वो जनरली ये बोलता है कि समेसन n इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट, जैसे आपके पास ऐसी एक सीरीज होगी 1/n की पावर p टाइप की। ठीक, n की पावर p मतलब कोई नंबर रहेगा। ठीक, इफ वाला केस, इफ p इज लेस देन इक्वल टू 1 वाला केस, अगर p हमारा ये हमारे पास सीरीज है, ये सीरीज है, अगर p हमारा 1 या 1 से छोटा है तो हमारा क्या करेगा, इज डाइवर्ज करेगी, सीरीज इज डाइवर्जेंट। दूसरा केस, इफ p इज ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज हमारी क्या करेगी, कन्वर्जेंट, सीरीज हमारी क्या होगी, कन्वर्जेंट। ठीक, अगर p की वैल्यू 1 से बड़ी है तो कन्वर्ज करेगी, p की वैल्यू 1 से छोटी है या 1 के बराबर है तो डाइवर्ज करेगी। तो पहला टेस्ट आपके पास आता है पी सीरीज टेस्ट। दूसरा टेस्ट, सेकेंड टेस्ट है कंपैरिजन टेस्ट। ठीक, कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन आपको नाम कंपेयर करना है, दो सीरीज को क्या करना है, कंपेयर करना है। लेट समेशन un एंड समेशन vn बी अ पॉजिटिव टर्म सीरीज। आपके पास un और vn क्या है, हमारे पास पॉजिटिव टर्म सीरीज हैं। इफ un जो है लेस देन इक्वल टू vn है, un जो है लेस देन इक्वल टू vn है, मतलब कंपेयर कर रहे हैं un क्या है, लेस देन इक्वल टू vn है, फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, प्रत्येक n, एक आप n की वैल्यू m की वैल्यू से क्या, प्रत्येक n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए अगर ये बड़ा है, फर्स्ट केस, देन फर्स्ट, देखो ध्यान से, एक un है और एक vn है। ठीक, तो यहां से अगर इफ समेशन un इज डाइवर्जेस, समेशन un जो होगा अगर डाइवर्जेंट होगा, दिस इंप्लाइज समेशन vn इज डाइवर्जेंट। समझ आई बात, अगर छोटी वाली डाइवर्ज कर रही है तो बड़ी वाली भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। ठीक, इफ दूसरा, इफ समेशन vn इज कन्वर्जेंट, यानी बड़ी वाली अगर कन्वर्जेंट है तो छोटी वाली भी क्या करेगी, कन्वर्जेंट होगी। ठीक, ये आपके पास एक कंपैरिजन टेस्ट हो गया। ठीक,
देन आता है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। इन्हीं दोनों तीनों टेस्ट से पहले क्वेश्चन करेंगे, देन आगे का टेस्ट फिर डिस्कस करेंगे। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। मेरे अकॉर्डिंग जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको ज़्यादा जो यूजफुल होने वाली ये और ये होने वाली हैं जब भी क्वेश्चन करोगे। और भी है, कॉची रूट टेस्ट है, रॉबी टेस्ट है, डीलम्बर्ट रेशियो टेस्ट है, इंटीग्रल टेस्ट है, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट है। बट अभी जितने भी क्वेश्चन आप करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखेगा ये और ये दोनों को आपको अप्लाई करने आ गया तो क्वेश्चंस कैसा भी हो आप चुटकियों में करोगे, यानी मिनटों में क्वेश्चंस आपको हो जाएंगे। लिमिट के कैसे भी क्वेश्चन आए, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आए, बस आपको अप्लाई करने आने चाहिए। ठीक, सेम चीज इसमें भी। लेट यू एन एंड वी एन बी ए पॉजिटिव टर्म सीरीज, लेट summation un and summation vn be a positive term series, positive term series if, अब यहां से समझना आप, if limit of n टेंडिंग टू इनफाइनाइट un अपॉन vn, मतलब un और vn आपको सेलेक्ट करना है, मतलब कंपेरिजन टेस्ट un और vn निकालोगे, इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, l आ गया। और ये कैसा होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। वाली बात इस पर ध्यान रखना है, l हमारा क्या होना चाहिए, फाइनाइट एंड नॉन जीरो। दिस इंप्लाइज समेशन un and summation vn converges and diverges together। बात समझ आई? अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, कन्वर्ज और डाइवर्ज, तो हमारा un और vn एक साथ कन्वर्जेंट होगा तो कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा तो डाइवर्जेंट होगा। मतलब कन्वर्ज करेगा, अगर un कन्वर्ज किया तो vn भी कन्वर्ज करेगा, अगर un डाइवर्ज किया तो vn भी डाइवर्ज करेगा, vn कन्वर्ज किया तो un भी कन्वर्ज करेगा, un कन्वर्ज किया, बस एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक, अब इसके जब आप क्वेश्चंस करने जाओगे तो मैं एक क्वेश्चंस इसका स्टार्ट करता हूँ, देन आप उसके बाद आप इस टेस्ट को एक बार अच्छे से लिख लें, कॉपी में लिख लो। देन इसके बाद देखो पी टेस्ट में क्या है, अगर पी की वैल्यू 1 से बड़ी है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि 1/n स्क्वायर समेशन 1/n स्क्वायर कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, बताओ n इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट। आप बोलोगे सर p की वैल्यू 2 की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, p की वैल्यू क्या है यहाँ 2 है, n की पावर p होता है, और p इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 1 होता है, तो ये हमारी सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट बाय पी टेस्ट। ठीक, डायरेक्ट आपको पी टेस्ट से पता चला कन्वर्जेंट है। और इसके पहले अभी हमने इसी सीरीज को प्रूफ भी किया था, पार्शियल सम सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम से कन्वर्जेंट दिखाया था इसको। ठीक, तो पी टेस्ट से ऐसा, अगर पी की वैल्यू 1 से ग्रेटर तो कन्वर्जेंट, अगर 1 से लेस तो डाइवर्जेंट। अगर मैं आपसे पूछूं कि समेशन 1/n n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, ये क्या होगी, डाइवर्जेंट। क्यों, बाय पी टेस्ट पी इक्वल टू कितना है हमारे पास 1, तो बाय पी टेस्ट से क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक, तो इसका यूज है। ऐसे ही कंपैरिजन टेस्ट का यूज होगा और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का भी यूज होगा। तो हम इन सब का यूज करके एक क्वेश्चंस करते हैं, एक या दो तीन क्वेश्चन इसके डिस्कस करेंगे, देन नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस डिस्कस करें। सबसे पहले तो इसको आप अच्छे से लिख लो, तीनों टेस्ट को पहले आप लिखो, देन इसके बाद करते हैं। ठीक, लिखो आप इसके बाद। ठीक है, लिख लिया होगा आपने, तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। 2 क्वेश्चन लिखूंगा, फिर दोनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ सीरीज। डिस्कस द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ सीरीज।
सीरीज के कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को आपको डिस्कस करना। जो सीरीज है आपके पास वो क्या है, वो है 1/1 × 2 प्लस 1 फिर इसका 2 × 3, 3 × 4, 2 × 3 प्लस 3 × 4 अप टू सो ऑन डैश डैश डैश। ठीक, दूसरा है, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है इसी का 1/1 × 4 प्लस 1/2 × 5 प्लस 1/3 × 6 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट। ठीक, सबसे पहले आप सॉल्व करने जाओगे तो आपको किसकी ज़रूरत है? आप देखोगे UN और VN, ये तो ऐसा पी टेस्ट से, तो इसमें पी टेस्ट अप्लाई हो नहीं रहा है। सबसे पहले तो क्या टेस्ट डिसाइड किया, पी टेस्ट। इसका सबसे पहले तो हम nth टर्म निकालते हैं, यानी सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम निकालते हैं UN। तो आप जब इसका UN निकालो, सब देखो, सबसे पहले चीज़ तो बहुत सारे जो बिगिनर स्टूडेंट है, जो मतलब स्टार्टिंग फर्स्ट टाइम जो पढ़ रहे हो, तो आप लोगों को सबसे पहले डिस्कस सबसे पहले प्रॉब्लम तो यहाँ होने वाला है कि ये इसका nth टर्म क्या होगा। तो आप जैसे nth टर्म निकालते थे 10th में, Tn का फार्मूला होता था Tn = a + n - 1d, उसी तरीके से यहाँ भी nth टर्म आपको फाइंड आउट करना है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये वाले फार्मूले से आप निकाल सकते हो। जैसे आप देखोगे तो ये देखो 1 आया, फर्स्ट टर्म को देखो क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में चल रहे हैं। 1 फिर 2 फिर 2 फिर 3 फिर 3 एंड 4। आप एक एक करके देखो तो आप देखोगे, देखो नीचे में 1, फिर देखो इसके बाद इसका क्या है, सेकंड वाले का 2, फिर क्या आया 3, फिर क्या आया 4, फिर क्या आया 5। तो मैं क्या करता हूँ, 1/n करता हूँ, n = 1 to infinite, n = 1 to infinite। n की जगह 1 रखूँगा तो 1 आएगा, और देख रहे हो एक ज़्यादा है, सेकंड वाले में 2 आ रहा है, तो यहाँ n की जगह क्या रख देता हूँ, n + 1। जब आप देखो इसमें रखोगे n की जगह 1 रखोगे, फर्स्ट टर्म में क्या आएगा, n की जगह 1 रखोगे तो 1, और यहाँ n की जगह 1 रखोगे तो 1 + 1 2, प्लस सम को मतलब प्लस, सेकेंड टर्म n की जगह 2 रखोगे 2 × 3 प्लस 3 × 4, ऐसे आता जाएगा। ठीक, तो आप ऐसे ऑब्जर्व करना कि 1 फिर 2 फिर 3, तो मतलब n = 1 से स्टार्ट होता है सीरीज का, n = 1 टू इनफाइनाइट होता है, तो n = 1, ये 2, फिर 3, फिर एक ज़्यादा है n + 1, n + 2, n + 3, ऐसे टाइप का। मतलब इसमें अगर n की वैल्यू 1 लोगे तो एक ज़्यादा आएगा, एक ज़्यादा। तो यहाँ से आपके पास जो UN आया 1/n n + 1। ठीक, अब हम क्या करते हैं, UN और VN निकालते। तो आप क्या करना, जितना भी रहेगा सबसे पहले, जब आपको हमें क्या करना है, पी टेस्ट लगाना है, या फिर कंपैरिजन टेस्ट लगाना है, या फिर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट फॉर्म लगाना है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसा कुछ बनाते हैं कि यहाँ से कुछ चीज़ें कॉमन लेते हैं। जितना भी ब्रैकेट के अंदर n होगा और जितना भी ऊपर n होगा, जो भी टर्म होंगे ऊपर में भी n के होंगे, नीचे में भी n होंगे, सबको आप इकट्ठा करना और कॉमन लेना। जितनी भी चीज़ें रहेंगी, ऊपर में कुछ नहीं है n का तो 1 ही रहेगा, नीचे में यहाँ n है तो एक n अंदर में है, उस n को कॉमन निकालो आप, तो यहाँ से आ जाएगा n × n, तो यहाँ बचेगा 1 + 1/n। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1/n², 1 + 1/n। ठीक, ये आपके पास UN आ गया। मतलब आप मीनिंग समझे मैं क्या बोला, मैं ये बोला कि जितने भी ऊपर में n होंगे, जितने भी नीचे n होंगे, तो n जैसे इसे बाहर ही है एकदम, तो जो अंदर वाला ब्रैकेट के अंदर जितने भी n होंगे, सब n को आपको कॉमन लेना है। अगर मान लो ऊपर में बाद में मान लो एक और n होता है यहाँ, तो ये n से n क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, इस n को हम काट देते हैं, या n² होता तो फिर ये n² से n² कैंसिल हो जाता। ठीक, तो यहाँ से आप देख रहे हो, तो यहाँ से आपका लेट अस कंपेयर समेशन BN। तो आप देखोगे ये आपके पास UN है, और ये जो आएगा 1/n², इसको आप जितना भी आएगा, इसको ये वाला जितनी भी ये वाली चीज़ आएगी कॉमन वाली, वो क्या बन जाएगा, VN बन जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा VN की जो वैल्यू आएगी 1/n², मतलब ये वाली चीज़ जितना भी आप, मैं बोला कॉमन लेने के लिए जितने भी n रहेंगे आपको बाहर निकालना है, ये वाली चीज़ क्या आ जाएगी, VN आएगी। मतलब बेसिकली आपको ऐसे ही करना है कि ये वाली चीज़ को आप क्या मान लेना, VN मान लेना। तो आपके पास UN और VN दोनों आ गए।
ठीक, un कितना है वो पूरा है, vn आपने यहाँ लिखा, तो हमें क्या निकालना है, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट un अपॉन vn। तो un की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन एन स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एन अपॉन 1 अपॉन एन स्क्वायर। ठीक, 1 अपॉन एन स्क्वायर 1 अपॉन एन स्क्वायर कट गया, क्या बचा तो आपके पास आ गया लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n। इसमें जब लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट अप्लाई करेंगे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 विच इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट। ठीक, यही तो था लिमिट फॉर्म टेस्ट, यही तो था लिमिट फॉर्म टेस्ट जो हमने लिखा था कि un अपॉन वी एन निकालो, अगर फाइनाइट एंड नॉन जीरो है देन un एंड वी एन कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। ठीक, which is non-zero finite, therefore summation un and summation vn behave alike, मतलब सेम तरीके से बिहेव करेंगे, behave alike, एक ही तरीके का व्यवहार होगा समेशन un और vn का। ठीक, अब आप देख रहे हो बट सिंस, या आपके पास जो vn है, सिंस समेशन vn जो है वो है क्या, समेशन 1 अपॉन एन स्क्वायर। ध्यान रखना कौन से, यहाँ से आप देख रहे हो, इसको देख रहे हो कि क्या आ गया, vn फाइनाइट विच इज नॉन जीरो, तो आप देख रहे हो समेशन vn कितना है, 1 अपॉन एन स्क्वायर। बाय पी टेस्ट, बाय पी टेस्ट यहाँ से p की वैल्यू कितनी है 2 विच इज ग्रेटर देन n, दिस इम्प्लाइज समेशन vn इज कन्वर्जेंट। जब p की वैल्यू 1 से बड़ी होती है समेशन vn कन्वर्जेंट हो गया। दिस इम्प्लाइज, क्योंकि समेशन un और vn एक ही तरीके का व्यवहार होगा दोनों का, मतलब अगर कन्वर्ज करेंगे तो एक साथ कन्वर्ज करेंगी और डाइवर्ज करेंगे तो एक साथ डाइवर्ज करेंगी। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज समेशन un भी कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। इसका मतलब हो गया कि जो हमारी फर्स्ट वाला है ये वाली कैसा हो गया, कन्वर्जेंट, ये हमारी क्या हो गई, कन्वर्जेंट हो गई। तो इसमें आपने अप्लाई किया, जो टेस्ट आपने पढ़ा उसी टेस्ट को आपने अप्लाई किया। जैसे आप इसको खुद ट्राई करना, मैं इसमें आपको nth टर्म बना के दे दे रहा हूँ, nth टर्म कैसे बनेगा, देन इसके बाद आप इसको खुद ट्राई करना। ठीक, तो मैं सेकंड का nth टर्म बना दे रहा हूँ और ये vn बना दूंगा। आप इसी तरीके से पेपर में बस इतना ही चीज़ें लिखनी है, ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो मैं सेकंड वाले को प्रूफ लिख रहे हैं, हियर un इक्वल टू जो बनेगा 1 अपॉन, ध्यान रखना जैसे मैंने बोला कि कैसे आप nth टर्म फाइंड करो, जैसे इसे आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप un लिखो, un इक्वल टू 1 अपॉन, ऊपर में सब में 1 चल रहा है तो 1 अपॉन nth टर्म ऑफ tn ऑफ क्या क्या है, पहले क्या है 1 2 3, तो 1 2 3 अप टू सो ऑन, फिर tn ऑफ 4 5 6 4 5 6 अप टू सो ऑन। ठीक, अब देख रहे हो nth टर्म 1 2 3 का पूछ रहा है तो इसका मतलब 1 अपॉन n आएगा, क्योंकि n की वैल्यू 1 लो, समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट चलता है, n इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे चल रहा है। फिर उधर है 4 5 6 7। ठीक, तो अब देखो tn nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, इधर मैं निकाल रहा हूँ, tn इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1d, a की वैल्यू यहाँ कितनी है 4 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 5 4 या 1, तो 4 प्लस n माइनस 1 आएगा तो यहाँ आ जाएगा 4 प्लस n माइनस 1। ठीक, तो यहाँ से आपके पास जो un आ गया, un इक्वल टू 1 अपॉन n 4 में 3 प्लस n, ये आपके पास un आ गया। अब आप यहाँ से मैंने बोला जितने n होंगे सबको बाहर निकालना, तो आ जाएगा 1 अपॉन एन स्क्वायर 3 अपॉन एन प्लस 1। तो यहाँ से आपके पास जो vn आएगी वो कितनी आएगी, 1 अपॉन एन स्क्वायर, और un और vn निकाले 1 अपॉन एन स्क्वायर कट जाएगा, तो भी जो भी आएगा 1 आएगा, विषय नॉन जीरो ऐसे निकालना, un अपॉन vn का लिमिट निकालना, फाइनाइट नॉन जीरो आएगा तो un और vn दोनों क्या करेंगे, एक साथ कन्वर्ज करेंगे, डाइवर्ज करेंगे, तो दोनों का बिहेवियर सेम होगा। इसका मतलब ये भी क्या आने वाली, कन्वर्जेंट। मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, इसको आप खुद करना है। ठीक,
जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसको आप नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाले को आप करना, नेक्स्ट वीडियो में और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है आपका वो बोल रहा है कि जैसे एन क्यू यू एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, सेकेंड है एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, फर्स्ट है इसमें एन क्यूब प्लस वन, रूट में है एन क्यूब प्लस वन माइनस रूट में है एन क्यूब, रूट में है एन क्यूब और ये क्या है समेशन है, समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट। इसी का दूसरा टाइप है, सेम है ये, इसमें है एन प्लस वन अपॉन रूट एन, समेशन यहाँ भी है एन प्लस वन माइनस रूट एन। ये आपके पास दो क्वेश्चन है, दोनों को कन्वर्जेंस के बारे में आपको डिस्कस करना है। तो मैं फर्स्ट वाला डिस्कस कर रहा हूँ, सेम तरीके से सेकंड भी होगा। तो आप देख रहे हो इसमें सबसे पहली चीज़ तो इसमें यूएन जो होगा हियर यूएन इक्वल टू आपके पास है एन क्यूब प्लस वन माइनस एन क्यूब, ये आपके पास यूएन है। तो ऐसा है यूएन, तो इसमें से हम ये ऐसा टाइप का वीएन तो निकाल नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब हम इसको क्या कर देते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। जब भी ऐसे आपके क्वेश्चन दिखेंगे तो रेशनलाइज करना, एन क्यूब इंटू एन क्यूब प्लस वन प्लस एन क्यूब अपॉन एन क्यूब प्लस वन प्लस एन क्यूब, ठीक। तो आपके पास ऊपर में क्या आ जाएगा, ऊपर में ए प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये आप देख रहे हैं ए माइनस बी, और ये हमारा क्या है ए प्लस बी। ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एन क्यूब प्लस वन माइनस एन क्यूब अपॉन रूट एन क्यूब प्लस वन प्लस रूट एन क्यूब, एन क्यूब से एन क्यूब कट गया तो आपके पास यू एन आया वन अपॉन एन क्यूब प्लस वन माइ प्लस एन क्यूब। अब ये आपके पास यू एन आई। अब रही बात वी एन कैसे डिसाइड करोगे, मैंने बोला जितने भी यहाँ रहेंगे उसमें से तुम आप कॉमन लोगे, तो यहाँ से आप करो यू एन इक्वल टू, आप एक काम करो वन अपॉन एन क्यूब का रूट ही कॉमन ले लो पूरा, यहाँ से पूरे से, इससे कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा वन प्लस वन अपॉन एन क्यूब, और अंदर में रूट रहेगा क्योंकि रूट है तो रूट रहेगा, यहाँ से कॉमन लिए तो प्लस, यहाँ से कॉमन लिए तो यहाँ कितना बचा वन, ठीक। बात समझ में आई, मैंने क्या बोला, ये एन क्यूब और ये एन क्यूब आपको बाहर निकालो रूट के साथ। जब रूट के साथ यहाँ से बाहर निकाले तो यहाँ से तो एन क्यूब निकल गया, लेकिन यहाँ तो नहीं है, तो यहाँ क्या लग गया डिवाइड वन अपॉन एन क्यूब, प्लस प्लस है तो प्लस ये वाला प्लस, ठीक। और यहाँ से एन क्यूब पूरा निकल गया बाहर, तो ये कितना हो गया, एन क्यूब बाहर निकल गया तो यहाँ क्या बचा वन। अब यहाँ से आप देख रहे हो ये पूरा जितनी चीज़ बची ना, ये वाली चीज़, जैसे इसमें देखो, इसमें ये पूरा क्या बना था वी एन, तो यहाँ से पूरा चीज़ क्या बन जाएगा ही है वी एन इक्वल, उधर लिखता हूँ मैं, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, इसको आप करना सेकंड वाले को, मैंने वी एन निकाल दिया है, पी टेस्ट लगाना है आपको, सिमिलर फर्स्ट जैसे ही प्रूफ करना है। तो हियर वी एन इक्वल टू आ गया वन अपॉन एन पावर 3/2 हो जाएगा, क्यूब है तो रूट लगोगे तो रूट को 1/2 लिख सकते हैं, एन की पावर 3/2, ठीक। या फिर आप जैसा है वैसा लिख सकते हो। तो लिमिट फॉर्म टेस्ट से हम क्या निकालते हैं, लिमिट एन टेंड टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन वी एन निकालो, लिमिट एन टेंड टू इनफाइनाइट यू एन की वैल्यू ये पूरा है वन अपॉन एन क्यूब, वन प्लस वन अपॉन एन क्यूब रूट में प्लस वन अपॉन एन क्यूब रूट में, तो ये और ये कट जाएगा, लिमिट लगाओगे अंदर तो कितना आएगा वन अपॉन एन टेंड टू इनफाइनाइट करोगे तो ये वन अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा जीरो, तो आ जाएगा वन प्लस जीरो प्लस वन, तो ये कितना आएगा वन अपॉन टू, विच इज नॉन जीरो और फाइनाइट, ये हमारा नॉन जीरो है और क्या है फाइनाइट है। तो बाय therefore summation un and summation
वी एन बिहेव अलाइक, दोनों एक ही जैसा आप क्या करेंगे, बिहेव करेंगे सेम तरीके से। ठीक, सिंस यहाँ देख रहे हो, सिंस वी एन इक्वल टू समेशन वी एन इक्वल टू समेशन 1/n⁴/2 हियर p इक्वल टू 3/2 विच इज ग्रेटर देन 1 बाय p टेस्ट समेशन वी एन इज convergent, this implies summation un is also convergent। तो समेशन un भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि हमारा क्या है, p टेस्ट से vn कन्वर्जेंट है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसके आज सीरीज़ के बारे में डिस्कस किया, उसके कुछ प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट वीडियो में इससे कुछ और प्रॉब्लम्स लेके आएंगे जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में, आपके जो सेमेस्टर एग्जाम में, जो भी आपके ईयरली एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आए होंगे उसको कुछ डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद इसके और टेस्ट, कॉची रूट टेस्ट, डीलम्बर टेस्ट, रेशियो टेस्ट जो भी हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।